नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम परवार वंश या फिर पवार वंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न श्रृंखलाएं लेकर आई हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सबसे पहला प्रश्न है, परमार या फिर पवार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो अजयपाल था, कनकपाल था, कनकराव था या जगतपाल था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनकपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र क्या था? शौनक, पवारवंशी, भारद्वाज या सूर्यवंशी? तो इनका सही उत्तर है शौनक। ठीक है, उनका शौनक था गोत्र। अगला प्रश्न है, परमार साम्राज्य संबंधित है राजा अजयपाल से, मौलाराम से, राजा उमेशपाल से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा राजा अजयपाल से। ठीक है, जो अजय साम्राज्य है वो राजा अजयपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माप तौल हेतु धूली माथा चलाने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो ये किसे जाता है? कनकपाल को जाता है, अजयपाल को जाता है, जगतपाल को जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजयपाल को जाता है। अगला प्रश्न है, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भानु प्रताप, पृथ्वी शाहपति शाह या फिर महीपति शाह या बलभद्र शाह? तो इसका सही उत्तर होगा भानु प्रताप। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, परमार वंश शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी मातृ सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, प्रजासत्तात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा पितृसत्तात्मक। परमार वंश शासनकाल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वह थी पितृसत्तात्मक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो श्रीनगर थी, टिहरी थी, देवलगढ़ थी या चांदपुरगढ़ थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी चांदपुरगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, तो देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, हरिद्वार में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चमोली में। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो मान शाह के, श्याम शाह के, प्रदीप शाह के या प्रताप शाह के? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्याम शाह के। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुजुक ई बाबरी, तुजुक ई जहांगीरी, आइन ई अकबरी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तुजुक ई बाबरी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शुक्र को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? सुदर्शन शाह ने, पृथ्वीपाल शाह ने या प्रद्युम्न शाह ने या फिर कीर्ति शाह ने? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीपाल शाह ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? लोधियों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, खिलजियों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा लोधियों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती को नाम से जाना जाता है। रानी कर्णावती को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लक्ष्मी देवी रानी, ऑप्शन बी है शक्ति देवी रानी, ऑप्शन सी है नागकटी रानी और ऑप्शन डी है दूनी रानी। ठीक है, तो इन्हें नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि इन्हें नागकटी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करें और वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक के माध्यम से सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं? ऑप्शन ए कवि मौलाराम, ऑप्शन बी कवि देवराज, ऑप्शन सी कवि शांति भट्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कवि देवराज। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे? ठीक है, तो कीर्ति शाह, फतेहपति शाह, मेदिनी शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो वह राजा थे फतेहपति शाह, जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? सुदर्शन शाह,
प्रद्युम्न शाह, प्रदीप शाह या फिर फतेहपति शाह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह एक ऐसा राजा था जो गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों का ही राजा था। ठीक है, और यही जो था जो गोरखाओं के द्वारा पराजित हुआ था और पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक की मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध सेना भेजकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था? तो प्रद्युम्न शाह ने, सुदर्शन शाह ने, प्रताप शाह ने या फिर नरेंद्र शाह ने? तो इसका सही उत्तर होगा सुदर्शन शाह ने। अगला प्रश्न है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? ठीक है, तो कीर्ति शाह ने, प्रताप शाह ने, भवानी शाह ने या नरेंद्र शाह ने? तो इसका सही उत्तर है प्रताप शाह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस गढ़वाली शासक द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन व रियासत को समाप्त करने की मांग की गई थी? कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? बम शाह, प्रद्युम्न शाह, हर्षदेव जोशी या मानवेंद्र जोशी? तो इसका सही उत्तर होगा मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो वह मानशाह थे, श्याम शाह थे, बलभद्र शाह थे या महीपति शाह थे? तो इनका सही आंसर होगा बलभद्र शाह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने की? मौलाराम ने, रतन कवि ने, स्वामी शशिधर ने, गुमानी पंत ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मौलाराम ने। अगला प्रश्न है, परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए कुछ प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित थे? तो वह थे लैंसडाउन में, श्रीनगर में, कोटद्वार में, देहरादून में? तो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित थीं? लैंसडाउन, श्रीनगर, कोटद्वार, देहरादून? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर।